यूपी में जब इनका कुछ नहीं हुआ तो बिहार में आके यहाँ लूट रहे हैं। और बिहार में एक मार्केटिंग किया हुआ है, क्योंकि बिहार में जब दाल नहीं गला। हमारे जो ओम सर जो है सो मतलब साल भर में बहुत कुछ कर दिए हैं। यूपी से आकर के रसोइया को बुड़बक बनाया जाता है, जो 230 रुपया। आप देख रहे हैं ME न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के आज मैं कार्यालय पर उपस्थित हूं और इन पे साफ तौर पे रसोइया फ्रंट वाले आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने सरकार से मिल करके रसोइया बहन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो चलिए, यहां पर बिहार राज्य रसोइया संघ के संस्थापक ओम राय है, चलिए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। बार बार आरोप लग रहा है कि आप दलाली कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? सर, मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो लोग इस तरह की टिप्पणी हमारे बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के सभी पदाधिकारियों पे जो आरोप लगा रहे हैं, तो मैं उन्हें खुला चैलेंज के रूप में बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो भी आदमी है ये शब्द का इस्तेमाल किया है तो वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख ले कि वो है क्या और वो कहाँ का रहने वाला है। इस पर थोड़ा विचार कर लिया जाए कि वो यूपी से आ कर के और बिहार में एक मार्केटिंग किया हुआ है, क्योंकि बिहार में जब दाल नहीं गला तो वह ताड़ीपार बिहार में आके रसोइयों के साथ मार्केटिंग किया और यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना करके और लगभग 15 सालों से लूटने का काम किया है। इसका मैं खुद गवाह भी हूँ, क्योंकि आज के डेट में अगर हमारी बहनों को, हमारी रसोइया बहनों को, भाइयों को अगर कोई समस्या आ जाती है तो वहाँ पर पूरे बिहार के जितने भी संगठन के लोग हैं कोई नहीं पहुँचता। सिर्फ बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के कर्मचारी ही पहुँचते हैं, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। जो आप लगातार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, दलाली, उसको क्या जवाब देना चाहते हैं आप? अगर मेरी दलाली करने से अगर हमारी बहनों का भला हो और इनके ये बोलना चाहते हैं कि मैं दलाल हूँ और दलाली करके हमारी बहनों का कल्याण हो जाता है, तो ऐसा दलाली मैं 100 बार करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि जो मैंने किया ही नहीं और लोगों ने आरोप लगाया कि 2000 लेकर के हम सरकार के पक्ष में बात करते हैं और ये बोलते हैं कि 25 से 30 और फिर से नीतीश। अगर मैं 25 से 30 फिर से नीतीश मैं ज़िंदगी भर बोलूँगा, जब तक जीऊँगा तब तक बोलूँगा, ताकि मेरी बहनों का काम जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत बहुत सभी लोगों से आग्रह भी करेंगे कि उन्हें धन्यवाद देकर के फिर से उसी कुर्सी पर बैठाया जाए, ताकि हमारी बहनों का जो बचा खुचा जो भी समस्या है वो हल करें। ये लोग 2-2 हज़ार रुपए के दलाली कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात हम ये बोलना चाहते हैं, समझें, जो आदमी आज के समय में काम कर रहा है, अगर मान के चलिए रसोइया संघ हम लोग चला रहे हैं तो आज हम काम कर रहे हैं। जब हम काम कर रहे हैं तो कुछ जो विपक्ष वाले जो लोग हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। जब मान के चलिए 15 साल से ये आदमी यूपी का रहने वाला है, बलिया जिला के, और बिहार में वहाँ पे यूपी में जब इनका कुछ नहीं हुआ तो बिहार में आके यहाँ लूट रहे हैं। तो मेरा यही कहना है दीदी लोग से कि इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है आपको। ये आदमी 420 है, समझें, और ये 15 साल में 20 करोड़ रुपया ये लूटने का काम किया है रसोइया दीदी से। और इस पर अगर इसका हिसाब अगर नहीं देता है तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे। बात और हम बोलना चाहते हैं कि कोर्ट में भी ये केस किए थे, तो कोर्ट में 2018 में ये केस किए थे, तो उसका बहस आज तक ये आदमी नहीं करा पाया और बोलता है कि NAP हो गया है। तो उसमें क्या बोला, उसमें बोला जाता है कि बहस मतलब हुआ है और वहाँ का जो जज है वो फैसला किया है कि पहला बेंच क्लियर है, दूसरा बेंच में जाएगा। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब पहला बेंच क्लियर है, हो ही गया, तो फिर दूसरा बेंच पर जाने की क्या ज़रूरत है? वहाँ से ये लोग का समझिए कि एक राजनीतिक खेल खेल रहे हैं ये लोग। तेजस्वी जो हैं वो विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनसे ये मिले हुए हैं। इनको शौक़ है कि हम विधायक बने। हम तेजस्वी भैया से ये कहना चाहते हैं कि इनको विधायक का टिकट आप दीजिए, क्या कि जितना भी ये रसोइया दीदी का लूटा है वो भाई आप लूट लिया है, तो भाई अब उनको विधायक का सपना उनको देखना है, तो उनको तो हम कहेंगे कि उनको टिकट दीजिए। अब उनको जो बलिया जिला के है वो भी हो सकता है उनका शौक़ पूरा हो जाए।
ये आदमी सिर्फ यहाँ पे लूटने आया है। इसके हम दीदी से कहना चाह रहे हैं कि रसोईया फ्रंट नहीं है, ये रसोईया फ्रॉड है। इससे आप लोग सतर्क रहिए और सावधान रहिए और रसोईया संघ को आगे बढ़ाइए। आप लोग से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और दीदी लोग का भी एक मैसेज करना चाहते हैं कि आज तक रसोईया दीदी लोग को स्कूल से जब बाहर कर देता है तो कोई नहीं जाता है, हम और ओम जी ही जाते हैं और रसोईया दीदी को रखवाते हैं। आज रसोईया दीदी जल भी जाती हैं तो वहाँ पे मेडिकल का सुविधा हर चीज़ हम लोग करते हैं, ये नहीं कि दूसरा लोग करता है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग काम कर रहे हैं, जब हम लोग काम कर रहे हैं तो वो लोग सवाल उठाएगा ही। जो काम करने वाला को तो 10 सवाल उठाता है और वो लोग बोलता है कि वो लोग सरकार से मिला हुआ है। भाई हम तो मिलेंगे ही, जब हम जो कुर्सी पर बैठा हुआ है मुझसे नहीं काम करवाएंगे तो किससे काम करवाएंगे। ये आदमी 420 से बार बार बोल रहे हैं, ये आदमी से आप लोग को सतर्क रहना है। ये आदमी को बहुत जल्द हम लोग यूपी भगाएंगे। ये आदमी बिहार में रहने लायक नहीं है, बिहार को गंदा फैला रहा है। ये आदमी को हम भगा के छोड़ेंगे और मजबूती से हम लोग दीदी के साथ हैं। और दीदी को जो 12 महीना का मानदेय है उनमें हम शिक्षा मंत्री से फिर से मिलकर 12 महीना का मानदेय में बढ़ोतरी कराएंगे। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ लगातार संघर्ष करते हुए रसोईया के मानदेय में वृद्धि करवा दी है, लेकिन आरोप आप पे रसोईया फ्रंट लगा रहे हैं कि आप लोग सरकार से 2-2 हज़ार लेके रसोइयों को बुड़बक बना रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, दलाली का काम कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? नहीं, हम लोग दलाली नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय फ्रंट जो राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट है उन्हें रसोईया लोग को बुड़बक बना करके और यूपी से आकर के रसोईया को बुड़बक बनाया जाता है। जो 230 रुपया प्रत्येक रसोईया से लिया जाता है। 38 जिला है, 38 जिला से रसोईया से पैसा लिया जाता है और उन लोग ने 230 में लेकर के क्या आज तक ने राम कृपाल जी काम किए हैं रसोईया के लिए? या हम राम कृपाल से ये पूछना चाहते हैं कि अपने हर रसोईया से 6 महीने पे 100 रुपया लेते हैं, साल का 150 रुपया लेते हैं, साल का 100 रुपया भी लेते हैं, तो पैसा आप कहाँ क्या करते हैं? रसोईया के किस माध्यम से आप खर्च करते हैं? मैंने ए राम कृपाल से पूछना चाहता हूं कि मैं पूरी रसोईया बहनों को, मैं पूरे बिहार की रसोईया को बताना चाहता हूं कि राम कृपाल राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट से आप लोग सावधान रहें बहन, और कहीं भी जाते हैं तो उनसे आप ब्यौरा खोजा जाए। मेरा नाम हुआ ऋषि कुमार, प्रदेश प्रधान सचिव बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ। रसोईया संघ है वो सरकार की दलाली कर रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? सर वो तो जो है ना वो तो ट्रस्ट है, वो कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। आज तक सबसे ठके के सब काम कर रहे हैं वो। और हमारे जो ओम सर जो है सो मतलब साल भर में बहुत कुछ कर दिए हैं। और ये जो राम कृपाल जी जो है उसके साथ जो जितना ये सब है, मुन्ना है और जो सब है ये सब खाली गर्दनी बाग में रसोईया को बुला ही लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और बहुत रसोईया से हमको ये भी मिला है, बुला लिए हैं और बोलते हैं क्या जो इतना का रसीद आप कटवा लीजिए। लेकिन वो गरीब मतलब रसोईया क्या करेगी? पैसा रहेगा तब तो कटवाएगा सर, उसके पास तो पैसा अभी है ही नहीं, तो कटवाएगी कहाँ से वो? लेकिन सारे रसोईया परेशान होकर के वो चली गई। वो राजनीति का आरोप क्यों लगाते हैं कि सब रसोईया संघ के लोग राजनीति कर रहे हैं? रसोईया सर वो बिहार राज्य मध्याह्न रसोईया संघ जो काम किए हैं साल भर में, जो मंत्री लोग से मिले हुए हैं, वो अभी तक में राम कृपाल सर कभी वहाँ पहुँचे ही नहीं है। उनके खिलाफ में रहे, जो अच्छा काम करता है उनको तो सर ये करेंगे ही वो खिलाफ हो। तो इसलिए सर अभी जो हमारे जो ओम सर हैं बहुत अच्छा काम किए हैं और सर बोले भी हैं इनका जो रसोईया का जो मानदेय जो है जो डबल हुआ है सर, ये बहुत मेहनत से हुआ है सर। सब मंत्री विधायक सबसे मिल करके इनका बढ़ोतरी किए गए हैं। आप और रहने वाला कहाँ के हैं आप? सर हम खरिया के रहने वाले हैं। जो मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट के संस्थापक हैं राम कृपाल, वो कहाँ के रहने वाले हैं, इसके बारे में पता है? वो तो सर वो तो यूपी के रहने वाले हैं। यूपी का रहने वाला, बिहार में क्यों कर रहे हैं ये रसोईया के लिए? ये सर तो हम लोग को भी जानकारी नहीं था, लेकिन अब तो जानकारी हो गया है। जो फ्रंट नहीं है सर, क्लियर कंफर्म है कि यूपी का रहने वाले हैं? जी सर वो यूपी के रहने वाले हैं। वो ये मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट कितने दिनों से काम कर रहे हैं यहाँ? ये सर मतलब 15-20 साल से सर ये काम 20 साल से यही है जी। लेकिन संस्थापक यूपी का रहने वाले? यूपी के रहने वाले हैं सर। ये बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ के जो संस्थापक ओम जी, उनके बारे में क्या बोलना चाहिए? वो सर क्या वो ठगी कर रहे हैं किसी? नहीं, बार बार राजनीति करने का आरोप लग रहा है। नहीं, वो ठगी हुई कुछ नहीं है। रसोईया दीदी के साथ में अच्छा व्यवहार कर रही है, अच्छा काम कर रहे हैं और साल भर में ये काम करके दिखा दिए हैं।
और आगे भी ये जो है सो ओम सर ने जिनका 10 महीना का मिलता था वो आगे में 12 महीना का भी वो करवाने के पूरे कोशिश में है, जिनका 12 महीना का भी हो जाएगा सर।